हम नात खानी बड़ी शौक से सुनते हैं, बड़े झूम झूम के सुनते हैं, और फिर करते क्या हैं? नात खानी सुनी, नारे लगाए, लंगर खाया, जैसे आए वैसे उठ के चले गए। भाई नात खानी का एक मकसद है, वो मकसद क्या है? आपकी मस्जिद के बाहर सड़क है, इस सड़क पर एक पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में खड़ा हो जाए, किसी गाड़ी वाले से कहो गड्डी पासे कर ले, कर लोगे? मुझे बोलो यार। और वही वर्दी पहन के आ जाए, फिर कहता नहीं, खाली इशारा करता, कहना शाह जी उन्हें के पासे कर लेना। ऐसा ही है ना। मेरा एक सवाल है यार, बंदा तो वही है, पहले कहे पर असर नहीं हो रहा था और अब इशारे से ही काम हो रहा है, वजह क्या है? तो आप यही कहोगे हाफिज साहब, जब वो सादा कपड़ों में आया हमने समझ लिया ये हमारे जैसा ही है, उसका कहा मानना मुश्किल हो गया, और जब वो वर्दी पहन के आया हम समझ गए ये हमारे जैसा नहीं है, ये हुकूमत का बंदा है, उसका ओहदा पेश नज़र हुआ, उसके इख्तियारात पेश नज़र हुए, उसके ताल्लुकात, उसका मकाम, उसका मनसब जब सामने आया, कहा मानना आसान हो गया। अरे मेरे आका की नात बढ़ने का मकसद ये है, ये बतलाया जाए हमारा नबी हमारे जैसा नहीं है, वो तो इतनी शान वाला है, इशारा कर दे डूबा सूरज वापस आ रहा है। वो इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो रहा है, वो इशारा कर दे दरख्त भी भागे आ रहे हैं, वो इशारा कर दे तो पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऊंची बोलो याद जरा, मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो फिर थोड़ा सा मेरा साथ देना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले हैं कि उनका कहा सूरज भी मानता है, उनका कहा सूरज भी, उनका कहा चांद भी, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा हैवान भी, उनका कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? अरे जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, हम मुम्बती होके कहा नहीं मान रहे यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में बरकत होगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में, ऊंची बोलो। कहना जी आँखी नहीं खुल दी, डॉक्टर कहना सवेरे उठ के एक्सरसाइज करा कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। मैं फिर अपनी बात रिपीट करने लगा हूं, मेरी बात गलत हो लिहाज नहीं करना, बड़े मजमे खड़े होके कहो हाफिज साहब गलत कह रहे हो। यार डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है, नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही। आज मस्जिद में जाके देखो, फजर में मस्जिदें वीरान है और पार्कें भरी हुई है, औरतें मर्द कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़े, मैं कहा सूफी साहब तुसी तो चंगे भले हो, तुसी क्यों उल्टे हो रहे हो? मुझे कहने लगे हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? ऊंची बोलो। मैं डॉक्टर पास चला गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब तुसी चंगे भले बंदे उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगा हाफिज साहब अब मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, घर बनाते हो, पानी की टंकी ऊपर रखते हो कि नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहने का क्यों? मैंने कहा जी पानी ऊपर से नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल खून की टंकी है। कौन सी टंकी है? इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं, दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है।
इसलिए उल्टा करते हैं। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगा हाँ। फिर कहने लगा हाफिज जी की सच्ची गल भी दस दें। मैंने कहा क्या? कहने लगा दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। मैंने कहा तू डॉक्टर के कहे से 1 मरतबा 2 मरतबा दिमाग को ताजा कर लेगा, आप मेरे आका का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।